आसानी, क्योंकि भिवंडी में ही विजन इंस्टीट्यूट जैसी बेस्ट एक्सपीरियंस क्लासेस मौजूद हैं। धामनका नाके पर विजन इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेकर इस साल कई बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में बेहतरीन रिजल्ट लाए हैं। यहाँ पर 11वीं 12वीं साइंस, कॉमर्स, नीट, जेईई, सीए, फाउंडेशन जैसे कोर्सेज की क्लास दी जाती है। नीट और जेईई के स्पेशल बैचेस बनाकर पूरी तरह कोटा के पैटर्न से यहाँ पढ़ाया जाता है, जहाँ बच्चों के लिए एसी क्लासरूम्स, सीसीटीवी, वेल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, डेली डाउट लेक्चर्स और वीकली टेस्ट जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलजार नगर चौहान कॉलोनी स्कूल नंबर 70 के पास। यहाँ पर एक कब्रस्तान की ओपनिंग की गई है, जिसका बुनियाद डाली गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रियाज आज़मी साहब आए थे और यहाँ के समाज सेवक फ़ारूक आज़मी साहब थे। और आपको मैं बता दूँ इसके बारे में कि यहाँ पर एक कब्रस्तान के साथ साथ एक शमशान भूमि के लिए भी एक जगह दी गई है। वहाँ पर मेरे कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दिखाएंगे इस तरफ, और उसके दूसरी तरफ मेरे पीछे देखेंगे आप, यहाँ पर एक पंपिंग स्टेशन है। तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पंपिंग स्टेशन को लेकर कुछ लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, और इस ओपनिंग के बारे में भी आपको बताएंगे, और इस ओपनिंग में क्या क्या खर्च आया है और कितने कितने की लागत से ये ओपनिंग की गई है। सबसे बड़ी बात तो ये कब्रस्तान का मामला बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, जबकि कुछ नहीं तो पिछले 5-6 सालों से इस चीज़ के लिए मेहनत हो रही थी, लेकिन किसी न किसी मसले की वजह से ये काम रुक जा रहा था, नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, आमदार रईस भाई जब एमएलए चुन के आए, तो मैंने और मोहल्ले के बहुत सारे लोग ने, हम लोगों ने एक प्रस्ताव लेके आमदार रईस शेख साहब के पास गए और रईस भाई के सामने हम लोगों ने रखा कि रईस भाई ऐसा ऐसा है। और उस टाइम पे कारपोरेशन ऐसा था कि हम लोगों को सिर्फ 1000 से 1100 बार जगह दे रही थी, जबकि शासन की जो मंजूरी थी वो 2000 स्क्वायर मीटर की थी। और बाकी जगहों पे कारपोरेशन ये बोलती थी गलत मार्किंग करके कि ये बिल्डिंग है, ये झोपड़े है, ये है, वो है, सारी चीज़ें। फिर किसी तरह बैठ के कारपोरेशन में बात करके रईस भाई ने सारी चीज़ों को सेटलमेंट किया। उसके बाद कब्रस्तान का और बाजू में शमशान भूमि का रास्ता निकाल के 1000 स्क्वायर मीटर शमशान भूमि और 2000 स्क्वायर मीटर कब्रस्तान पास हुई। तो ये जो आज लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो ये किस बात का विरोध है? फिरोज भाई, मैं आपको बताता हूँ, आप हमेशा जब भी इस जगह में कोई भी विरोध होता है ना, तो आप ज़रूर आते हो, बराबर ना। मैं ऐसा कुछ तंजिया नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको, क्योंकि ऐसी अब बात है कि आप भी रहते हो और मैं भी रहता हूँ इसी जगह पे। आप एक बात बताओ ना, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज का या मोहल्ले का अच्छा होते हुए देख नहीं पा रहे। तो मेरा बोलने का मकसद सिर्फ ये है कि जब कब्रस्तान पे ही कुछ काम होता है तो इनका विरोध क्यों होता है? ज़्यादातर ये पंपिंग स्टेशन का विरोध नहीं करते हैं। अगर इनको पंपिंग स्टेशन का विरोध करना रहेगा ना, तो ये कभी भी आम टाइम पे भी कर सकते हैं। लेकिन जब कब्रस्तान का आमदार साहब की विजिट रहेगी, या आज हमारे अध्यक्ष रियाज शेख साहब का दुआ में शामिल होना था, हाँ, तो तभी इनको क्यों विरोध होता है पंपिंग स्टेशन का? और पंपिंग स्टेशन का जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, उनको नगर सेवक लोग के पास जाना चाहिए। भाई, ये प्रस्ताव जो भी पास हुआ है, कारपोरेशन ने पास करके शासन को भेजा है मंजूरी के लिए। तो नगर सेवक जो है वो स्टैंडिंग कमेटी में, हाँ, उसके वहाँ से कैंसिल करवाएं, या जनरल बोर्ड की मीटिंग में प्रस्ताव पास करवाएं कैंसिल करने का। ये बार बार पीछे बैठ के लोगों को भेजना, लोग बेवकूफ़ नहीं है। अब लोगों को सब समझता है कि कौन क्या कर रहा है। यहाँ जितने लोग हैं ना फिरोज भाई, आप सारे लोगों से पूछ लो, ताहिर भाई, हर आदमी को सच्चाई मालूम है कि नहीं मालूम है? सबको सच्चाई मालूम है। अगर वो लोग ये सोच रहे हैं कि एक अच्छा काम होने से रोक दो, तो उनकी बेवकूफ़ी है। ये काम हो रहा है कब्रस्तान का, और इंशाल्लाह 3 से 4 महीने के अंदर पूरी कब्रस्तान कंप्लीट होके मिलेगी। और हमारे आमदार रईस शेख साहब ने पहले ही बोल चुके थे, जिस दिन ये कब्रस्तान का मसला हल हुआ था, कि 1 रुपये से लेके 1 करोड़ से 2 करोड़ तक का भी फंड अगर लगेगा तो मैं दूंगा। अच्छा, कब्रस्तान में क्या क्या काम होने वाला है, थोड़ा सा अभी फ़िलहाल जो काम होने वाला है, अभी 50 लाख रुपए की जो निधि है, उस 50 लाख रुपए की निधि में पूरी बाउंड्री है और पतरा शेड है, ये इतनी चीज़ें हैं अभी। क्योंकि बाउंड्री भी आप देख रहे हो बहुत बड़ी है, और ब्लॉक है, प्योर ब्लॉक का भी है रास्ते का। लेकिन ये जो जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे पूरा दलदल और ये जो कीचड़ मट्टी, ड्रेनेज की पूरी मट्टी, यहाँ पे क्या वो इसी तरीके से नहीं, आपको बताता हूँ, ये जो रोड है ना, ये रोड का लेवल हम लोगों को लेना है, ठीक है। हाँ, इसकी भरनी होगी 6 फीट, जबकि कब्रस्तान कितने फीट होती है? 4.5, लेकिन हम लोग 6 फीट ले रहे हैं। ठीक। हाँ, फारूक भाई ने एकदम बिल्कुल सही कहा। यहाँ अगर ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं,
ये लोग 25 साल से यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं देखते आ रहा हूँ। ये लोग हम तो आज की नस्ल है, आज की जनरेशन है, ये लोग को सब मालूम है यहाँ की डिटेल क्या है, तो ये लोग क्यों नहीं कर पाए भाई कब्रस्तान को अब तक। और अब जब कब्रस्तान एक आदमी पूरा करके रख दिया इसको और हमको एकदम सजाया मिल रहा है, तो उसे एक्सेप्ट करो। हम हिंदुस्तान के कानून में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में मतलब हर चीज़ को देखा जाएगा, इस जगह को हर लेवल से देखा जाएगा। 3 पार्ट में मतलब ये डिवाइड हुआ है, तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और कब्रस्तान हमको बड़ी जगह मिली है, उसमें छोटा सा एक शमशान भूमि को दिया गया और एक जो जगह है वो पंपिंग स्टेशन को है। तो हम हिंदुस्तान के कानून में रह रहे हैं, हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो भी यहाँ पे डिवाइड होगा, जो भी फैसला होगा, उस पर हम प्रोटेस्ट नहीं करते। हम पूरे एरिया वाले, हमारा गुलजार नगर फाउंडेशन, हमारा गुलजार नगर पूरा एरिया इसका हम तायद कर रहे हैं और हम शुक्रगुजार हैं फर्रुख भाई के भी और हमारी पूरी टीम। अब मैं खुद समाजवादी का सिपाही हूँ और रईस शेख आमदार साहब का भी, हम सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज यहाँ पर कब्रिस्तान का जो संग बुनियाद रखा गया, यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, यहाँ के जो रहवासी है, ये बहुत तकलीफ़ का इनके लिए मतलब वो बनता था कि यहाँ किसी का मैयत हो गई तो या तो वो पांजापुर कब्रिस्तान जाए जो कि बहुत दूर पड़ता था, या तो गबी पीर कब्रिस्तान जाए। यहाँ पर कोई भी कब्रिस्तान नहीं था। फर्रुख भाई की मेहनत और यहाँ की कमेटियों की मेहनत की वजह से यहाँ पर तकरीबन 2000 स्क्वायर मीटर का जो कब्रिस्तान अलॉट किया गया और इसी के साथ साथ आमदार रईस शेख साहब ने 50 लाख रुपए का फ़ंड दे करके इसको जो है बाउंड्री का काम, यहाँ पे प्योर ब्लॉक का काम, इसके लिए उन्होंने फ़ंड दिया। और हम तमाम लोग जो है आमदार रईस शेख साहब का, फ़ारूक आज़मी साहब का और समाजवादी पार्टी के सदर जो रियाद आज़मी साहब है, इन तमाम का हम जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ पर आने से मैं जब यहाँ पर देखा तो बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई। यहाँ पर एक खुशी की लहर जो है यहाँ पर देखने को मिली यहाँ के मोहल्ले वालों को।